सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु महापतित पावन श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, महापुरुषों का सानिध्य है, उनकी बताई हुई उपासना, उनकी आज्ञा पालन हमें इसी जन्म में अति शीघ्र ही तत्व साक्षात्कार, आत्मज्ञान, भगवत प्रेम करा सकती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवत प्रेम, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये बहुत जरूरी है।
जैसे कोई कहे कि हमें आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं चाहिए, तो चाहिए। क्यों चाहिए? दुखों से तो छूटना चाहते हो। ऐसा कौन है जो दुखों से छूटना ना चाहे? अशांति से बचना तो चाहते हो। क्लेश, नाना प्रकार के दुख, इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय है परमात्म प्राप्ति, अपने स्वरूप का ज्ञान या भक्ति से प्रभु की प्राप्ति, प्रभु से प्रेम। ये बहुत आवश्यक है और ये होता है महापुरुषों के सानिध्य से, उनकी आज्ञा पालन से। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। श्री तैलंग स्वामी हुए हैं एक। इनका जन्म 1529 में हुआ। बहुत अद्भुत महापुरुष हुए और शरीर की पूर्णावस्था 1809, 280 वर्ष धराधाम पर रहे। आत्मज्ञानी महापुरुष, बहुत ही दिव्य जीवन। ये अपनी वाणी में कहते हैं, आत्मज्ञान अर्थात अपने उपासक जो भगवत प्रेम के पथिक हैं, वे उस बात को समझें। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग सीखना पड़ता है। इसके लिए गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। श्री महाराज जी कह रहे हैं, अपने यहां योग श्री भगवान भी कह रहे हैं, जो निरंतर मेरा भजन करता है, प्रीति पूर्वक मुझे भजता है, उसे मैं सहज हो जाता हूं, उसका योग मेरे से हो जाता है। भगवान भी कह रहे हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कह रहे हैं, उसे मैं योग प्रदान कर देता हूं, उसकी बुद्धि का योग मेरे से हो जाता है, जो प्रियता पूर्वक भजन करता है। शब्दों का अंतर है, बात एक ही है। ये कह रहे हैं कि इसके लिए गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, अरण्यवास वनवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस कुछ नियम हैं, उन्हें आप अपने चिंतन में ले आए, जीवनचर्या में ले आए। ये तो प्रायः सुना जाता है। ये कह रहे हैं चिंतन में ले आए। आप अपना चिंतन बना लें उन नियमों के अनुसार, तो निश्चित आपको योगफल, आत्मज्ञान, भगवत प्रेम बहुत जल्दी सहज जहां भी आप हैं प्राप्त हो जाएगा। एकदम सरल भाषा, सरल बात है। इसके लिए आपको कुछ प्रयास नहीं करना, कोई कठिन साधना नहीं करनी। बस इन्होंने जो अपने जीवन में अनुभूत बातें हैं वह यहाँ लिखी हैं। यदि इनको उपासक अपनाए तो निश्चित वह बहुत जल्दी योग प्राप्त कर लेगा, प्रभु से प्रेम या आत्मज्ञान। पहली बात, असंतुष्ट मनुष्य किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हम स्वयं ही असंतुष्ट हैं तो किसको संतुष्ट करेंगे? प्रभाव जो आपके हृदय में चल रहा है उसका पड़ता है, जो आपका जीवन है उसका पड़ता है। वाणी का केवल प्रभाव नहीं होता, प्रभाव हृदय का होता है। जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, सर्वदा संतुष्ट जो रहता है वही सबको प्रसन्न कर सकता है, सबको प्रफुल्लित कर सकता है। पहली बात, संतुष्टिया भगवान भी कह रहे हैं, एन केन वा, सदैव संतुष्ट रहो। कैसी भी परिस्थिति आए आप धैर्यतापूर्वक उसको निभा ले जाइए। आप प्रसन्न रहिए, शांत रहिए, अपने चित्त को उद्विग्न मत होने दीजिए। दूसरी बात कह रहे हैं,
जिह्वा पाप की बात कहने में बहुत ही तत्पर रहती है, उसको संयत करना परम आवश्यक है। भगवान नाम, भगवत चर्चा, भगवत कीर्तन, प्रभु के गुणों का गायन, इसे करने में थक जाती है, दर्द होने लगता है। और प्रपंच की बातें, व्यर्थ की बातें, ये करना बहुत अच्छा लगता है। इससे पाप ही है। पाप की बातें, दूसरे की निंदा करना, अवहेलना करना, अपमान करना, दूसरों का निरादन करना, ये सब जिह्वा पाप की बात करने में बहुत ही तत्पर रहती है, उत्साहित रहती है। इसको नियंत्रित कर ले। 2, तीसरी बात कह रहे हैं, आलस्य सब अनर्थों का मूल है। जितनी भी बाधा जीवन में आती है, आलस्य के कारण है। प्रारब्ध है, लेकिन वो कभी हावी नहीं हो सकता। प्रारब्ध कभी गिरा नहीं सकता, ऐसा गुरुजनों से सुना है। प्रारब्ध है तो क्या हुआ? कई बार ऐसा श्री महाराज जी, कभी कुछ ऐसा देखा उपासक में कि प्रमाद युक्त हो रहा, और पूछा क्या बात है, कि श्वास ठीक नहीं है। ऐसा तो कभी महाराज जी ऐसा नहीं कि तुलार किए हों उसे, बहुत कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, तत्काल दृष्टि बदल जाती है। अभी पड़े पड़े ये तुम कर रहे हो, आलस्य को पाल रहे हो, बाद में वो तो महापुरुषों का कृपा प्रसाद है, वो दृष्टि तत्काल बदल जाती है। रुद्र स्वरूप आलस्य में अपने जीवन को गंवा रहे हो, किस बात का रोग? फिर सीधा बात, देख रहे हो ना, दोनों किडनी खराब है। वह कोई इसलिए कि देखो क्या है तुम्हारा, क्या कष्ट है, और वास्तविक बात है क्या कष्ट है? कोई कष्ट नहीं, भयानक कष्ट में है, लेकिन कहीं भी कुछ भी इतना भी अंतर नहीं। इसलिए ये प्रमादयुक्त जीवन नहीं, वो तो और थोड़ा कड़ा शासन। यदि ये ना होना तो मन भयभीत नहीं होता। अगर वो कह रहे हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, तो बस कल से पानी पाठ कुटिया में ही होगा, लेटे हुए। थोड़ी देर बाद वो कंबल में, उनकी दृष्टि सबके सामने बाणी। इस बात से तो आलस्य छू ना जाए, प्रमाद छू ना जाए। प्रारब्ध गिरा नहीं सकता। यदि आपकी दिनचर्या, आपकी नियमावली है, तो निश्चित मानना कैसी भी परिस्थिति होगी, आप अपनी नियमावली को पूरा करोगे ही करोगे। यदि आप अच्छे उपासक हैं, नियम से चलते हैं, ऐसा देखा, यही देखा। 60 वर्ष की अवस्था है, 60 वर्ष 62 वर्ष की, जुखाम हो जाए, शरीर में कष्ट हो, तब भी यही दिखाई देते हैं। दिनचर्या में इतना भी अंतर नहीं, और 5, 7, 10 मिनट पहले ही सब हो जाता है। कभी कोई ज़्यादा ही कष्ट हुआ तो चले गए, पर छुट्टी हो गई या कहीं कहीं नहीं। नौकर घर में सैकड़ों सेवा करने वाले, लेकिन अपने हाथ से ही सब सेवा कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं। क्यों? प्रमाद नहीं है, तो उनके ऊपर प्रारब्ध नहीं है, पर वे गिरा नहीं सकता, क्योंकि आलस्य छू नहीं गया, उसको स्वीकार नहीं किया, अपनी नियमावली में पक्के हैं। नियम, दिनचर्या बहुत आवश्यक है। आज सुबह ही श्री महाराज जी के वचन थे कि भगवत प्रेम बाद में देखेंगे, सब कुछ बाद में, पहले हमारा काम है दिनचर्या हमारी ठीक हो, हमारी गुरु प्रदत्त उपासना हमें करनी है, इससे रस मिलेगा, रस में प्रवेश हो, ये सब बाद की बात है। पहला कार्य है जो हमें उपासना मिली है, बस हमें करनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते, हम इसमें चूक नहीं कर सकते, सुबह की ही बात है। आलस्य छू ना जाए। ये आलस्य यदि है तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज की वचन है कि आलस्य यदि उपासक के अंदर आ गए हो तो वे भजन से हाथ धो बैठे हो, बाबा की वचन है, भजन छूट जाएगा। इसलिए आलस को आने ना दे। एक माला हो गई, कल कर लें, ये नहीं,
जो कार्य पहले कर लिया। यत्न पूर्वक आलस्य को परित्याग कर दें। श्री महाराज जी कह रहे हैं संसार धर्माधर्म की परीक्षा भूमि है। ये सावधान होकर आपको जो धर्म मिला है उसकी रक्षा कर ले जाओ, अपने धर्म का निर्वाह कर ले जाओ, बस इतना ही आपका कर्तव्य है। किसी धर्म के प्रति अश्रद्धा मत रखो, हे भाव मत रखो, अपने में श्रेष्ठत्व मत रखो, क्योंकि एक ही प्रभु की अनेक शाखाएं हैं, अनेकों मार्ग हैं। उन सब मार्ग की उपलब्धि प्रभु की प्राप्ति है। हाँ, जो जिस भाव का है उसे उस भाव से प्रभु घसीट रहे हैं, उस मार्ग से। इसलिए किसी भी धर्म के प्रति अश्रद्धा मत कीजिए, उसकी निंदा मत कीजिए। बहुत सावधानी पूर्वक यदि आप ये सब करें तो बहुत जल्दी आपको योग का फल प्राप्त हो जाएगा, योग हो जाएगा। साधु का सहवास ही, संग ही स्वर्ग तथा असत्संग ही नरकवास का मूल है। साधु का संग स्वर्ग है, संतों का संग परम पद है, और जो असाधु जन है, कुसंगी जन है, उनका संग नरक स्वरूप है। आत्मज्ञान सत्पात्र में दान दो और संतोष का आश्रय। आत्मज्ञान सत्पात्र में दान, जिसे दान दिया जा सके, जो पात्र है उसे, और संतोष का आश्रय, कैसी भी परिस्थिति है बस प्रसन्न है, करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महाराज जी कह रहे हैं जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्राय को जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते वे पापी से भी अधम हैं। सत्संग सुना, शास्त्रों को पढ़ा और उसके अनुसार यदि आपकी जीवन शैली नहीं हुई, आपका जीवन नहीं बना, तो पापी से भी अधम है। इसलिए जो सुने उसे जीवन में उतारा जाए, ये प्रायः चर्चा होती है। थोड़ा सुनो पर उसे जीवन में उतार लें। किसी भी कार्य के अनुष्ठान के मूल में धर्म होना चाहिए, नहीं तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अपने जो उपासक जन हैं उनका धर्म गुरु की आज्ञा का पालन है। हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमें अनुष्ठान प्राप्त है प्रातःकाल से शयन तक, वे केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए, उनकी आज्ञा के पालन के लिए। तो हमारा मूल गुरु उनके लिए है, ये आवश्यक है। इसी से सिद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत है तो विशद आगे इनकी प्रसंग चल रहा है। श्री मीरा जी संत भगवान के कहने पर अद्भुत पद गाकर सुनाया प्रभु की रूप माधुरी का, उनके लिए तड़पन का। पद गाते गाते अचेत होने लगे। नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए। बार बार कर मीरा प्रभु गिरधरन लाल बिनु पल छिन रहो न जाए। एक क्षण अब रहा नहीं जाता। पद गाते गाते अंत की दो पंक्तियों में नेत्र मुंदने लगे, बाह्य ज्ञान शून्य होने लगे। तत्काल एक लंबा आलाप जो संत विराजमान उन्होंने लिया। मीरा जी ऐसा लगा एकदम जगा दिया हो किसी ने। गहराई आलाप की, वृद्ध शरीर है, तेजस्वी महापुरुष। मीरा जी को लगा झिकझोर दिया, जगा दिया किसी ने। तत्काल नेत्र खुले और ऐसे नमन मुद्रा में हो गए कि क्षमा करें। फिर प्रार्थना करिए, अब आप सुधा वर्षा करें। बोले नहीं नहीं, आज तो तुमसे ही सुनने आए। आवश्यकता हुई तो बीच बीच में साथ जरूर देंगे, पर आप ही सुनो। जो आज्ञा
जैसे हम तो बालक हैं, आपकी आज्ञा ही सब कुछ है। फिर दूसरा पद गया है, श्याम मने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मन चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। प्रभु हमें अपनी चाकरी में रख लीजिए। हे श्री युगल सरकार, अपनी चाकरी में रख लीजिए। क्या करोगे चाकरी में? मानो पूछ रहे प्रभु, करोगे क्या? चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, गोविंद लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी। अपने सब चाकर जन हैं, श्री हरि प्रिया के चाकर। ये अंदर प्रातकाल था, अंदर ये ठसक हो, हम श्री युगल सरकार के हैं, वे हमारे स्वामी हैं। मस्तक झुक जाए, जरा भी उनका कहीं कुछ मोरपंख दिखा, चंद्रिका दिखी, बस मेरे प्रभु का है। तत्काल हृदय द्रवित हो जाए, नमन मुद्रा में आ जाए। आपकी चाकरी पाकर आपकी लीलाओं का गायन करेंगे, आपको रिझाएंगे। वृंदावन में घूम घूम कर कुंज गलियों में जहां जहां आपकी लीलाएं हुई हैं, वहां आपकी लीलाओं का गायन करेंगे। उस स्थल पर जाएंगे, ये करेंगे। बाग लगा से जो दो भाव हैं यहाँ। आपको वृंदावन में बास मिला तो प्रिया प्रीतम को लताएं अति प्रिय हैं। लता भवन सुख शीतल छहां, श्री हरिवंश रहत नित जहां। श्री श्यामा श्याम खेलते हैं लताओं के मध्य में। तो आपके सुख के लिए बाग लगाएंगे, जिसमें आप युगल सरकार बैठ के खेलें और हम ये दर्शन करें। नित उठ दर्शन पासूं, नित्य ऐसी आपकी खेल का दर्शन करेंगे। वृंदावन में कुंज गलियों में आपकी लीलाओं का गायन करेंगे। ये फिर मानो प्रभु ने पूछा कि ये तो ठीक है, पर जो नौकरी करता है, चाकरी करता है, उसे कुछ तनख्वाह भी तो चाहिए होती है। वो आपको क्या चाहिए? चाकरी में तनख्वाह क्या चाहिए? चाकरी में, मीरा जी कह रही है, चाकरी में दर्शन पासूं। पहली बात, चाकरी में दर्शन पासूं, सुमिरन पासूं खर्ची, सुमिरन पासूं खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी, श्याम मने। बड़ा अद्भुत बात है। श्याम मने चाकर राखो जी। चाकरी में जो तनख्वाह है ना, वो हम बताते हैं। दर्शन की तनख्वाह, पहली बात, भर नेत्र आपको देख लें, आपकी लीलाओं का गायन कर रहे हैं, नेत्रों के सामने आप हो, धाम में रह रहे हैं, आपका यही नित्य विहार हो रहा है, हम भर नेत्र देखें। इन्हीं नैनन सब सुख देखें, अपनों जन्म सफल करी लेखें, ये देखूं। सुमिरन पास्यूं खर्ची, और जो हमारा खर्च होगा, होता ना मंथली आपका खर्च कितना है,
सुमिरन आपकी अखंड स्मृति ही हमारी खर्ची है। सतत स्मृति ही अखंड तैल धारावत आपका सुमिरन ही हमारा खर्च है। एक क्षण आपको भूले ना बस। भाव भक्ति जागीरी पासों। धन संपत्ति कितनी है, तुम्हारे पास क्या क्या है, होता है ना कि कितना जमीन है, कितनी जायदाद है, ऐसा बोले ये जागीरी क्या है, आपके चरणों में भाव बढ़ता रहे। आपकी भक्ति नित्य निरंतर मेरे हृदय में वर्धमान रहे। प्रेमा भक्ति से मेरा हृदय लबालब भरा रहे, यही जागीरी चाहिए। तीनों बात असर से, ये तीनों बात मुझे आपकी चाकरी से चाहिए। श्याम मने चाकर राखो जी। आधी रात, बात मान ली प्रभु ने। आधी रात प्रभु दर्शन दीन्हा। वृंदावन का वास है, लीलाओं का गायन है, सतत स्मृति है नित्य, तो उसका फल। आधी रात प्रभु दर्शन दीन्हा, जमुना जीरे तीरा। मीरा रे प्रभु गिरधर लाल बिन। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर। हिवड़ो धरो अधीरा। हिवड़ो धरो अधीरा। श्याम मने चाकर राखो जी। अद्भुत ये भाव सुनकर संत जो विराजमान है आंखें बंद हो गई। धन्य धन्य, बस मुख से निकल रहा है, धन्य हो मीरा, धन्य हो। और ये जो पंक्ति गाई, चाकरी में दर्शन पासूं, सुमिरन पासूं खर्ची। भाव भगति जागिरी पासूं, तीनों बाता सरसी। तीनों बाता सरसी। तीनों बाता सरसी। बार बार बस यही पंक्ति दोहरा रहे। इतनी बात। चाकरी प्रभु की मिले तो उसकी हमारी तनख्वाह क्या होगी, ये तनख्वाह होगी। कुछ नहीं चाहिए प्रभु से, दें तो अभी मत लेना। ऐसे अवसर आते हैं, जैसे जैसे भजन करोगे, जो कामना करोगे पूरी हो जाएगी, पक्की बात। जैसे बहुत छोटी बात कह रहे हैं, अंदर आई बात, नाम जप कर रहे हैं, आज बढ़िया हलवा होना चाहिए। आ गया शाम को हलवा। तो इससे दुख मनाओ, इससे ये ना हो कि हमारा भजन सिद्ध हो रहा है, हमारा खर्चा होना शुरू हो गया। समझ रहे हैं? हलवा हलवे में बेच दिया भजन। हलवे में खर्च नहीं करना, प्रभु के दर्शन में खर्च करना है। और ये ऐसी वस्तु है जहां ये बढ़ती रहती है। जितना इधर खर्च करोगे उतनी बढ़ती है, इधर खर्च करोगे तो घाटा ही घाटा है। तो यहाँ यदि आपकी कामना कोई पूर्ति हो ना, बहुत है, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बैंक बैलेंस बन जाए, सब व्यर्थ की बात है। कितने दिन तक, आप खुद ही विचार करें, कितने दिन तक? मरण के बाद सब यहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसी वस्तु का संग्रह करो ना जो इहलोक और परलोक सकल सुख पावत। मेरी सो कृष्ण गुण संचू, महाप्रभु कह रहे हैं। यहां भी सुख और परलोक में भी सुख, प्रभु के नाम का संग्रह है। ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और इसका कुछ मूल्य नहीं होना चाहिए। धन्य हो मीरा, धन्य हो। संत के मुख से बस इतना निकल रहा था। वृंदावन की प्रेममयी इस दिव्य धरा पर तुमसी प्रेम दीवानी का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। वास्तविक बात है, ऐसा अद्भुत प्रेम में संयोग, स्वयं प्रेम स्वरूप हैं श्री मीरा जी, फिर प्रेमी संतजन, धाम का वास, कहीं कोई भी कुछ और बात ही नहीं, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए जीवन। अहो भाग्य,
बड़े सौभाग्य होते हैं जब ऐसा विशुद्ध संग हमें प्राप्त होता है। तो हाथ जोड़े मीरा जी ने। ऐसा क्यों फरमाते हैं महाराज? प्रेम भक्ति मैं क्या जानूं, प्रेम ये सब मैं क्या जानूं, ये है जितना जिसको प्राप्त उतना ही वह खाली, उतना ही खाली। और जहां थोड़ी सी आपसे कि आप तो बड़े आसक्त चित्त हैं तो फूल गए, हाँ हमारे जैसी आसक्ति कहाँ, देखो तो तत्काल उसका परिणाम तो हमेशा हृदय दैन्य बना रहे। देखो लाल बिहारी निरंतर सानिध्य, फिर भी और कह रहे कि ये प्रेम थोड़ी होता है। मेरे तो बस इतनी बात है कि मुझे गिरधर गोपाल अच्छे लगते हैं, उनकी चर्चा करने वाले अच्छे लगते हैं, उनके जन अच्छे लगते हैं, उनकी बात अच्छी लगती है, बस। ये कोई प्रेम थोड़ी होता है, अच्छा लगना ही बस प्रेम थोड़ी है। प्रेमी तो आप हैं, ना जाने कहां से मुझ को दर्शन देने पधारे हैं। प्रेमी आप हैं। उनका आलाप संत का और राग की विशुद्धता, मीरा जी का हृदय एक बार होगा कि बहुत सुंदर गायन शैली है। तो हृदय में आई बात, कौन है, कहां से पधारे हैं। तो प्रार्थना करिए कि यदि अपराधी ना समझी जाऊं तो आपके परिचय की उत्कंठा हृदय में उठाइए, कृपा करें अपना परिचय दें। तो मुस्कुरा गए। साधु का परिचय, बस साधु का परिचय चाहिए, एक ही परिचय है, भगवान का, प्रभु के हैं, इतना ही बस उनका परिचय है। किस जात के हैं, किस देश के हैं, ये आप अभी संत का परिचय नहीं ले रहे, ये आप व्यक्ति के परिचय में आ गए। संत का परिचय अनंत जिनके अधीन है, बस श्यामा श्याम हृदय में खेल रहे हैं, यही है। मुस्कुरा गए, इतना कहा कि आवश्यकता जब होगी तो जान जाओगे, अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी हम नहीं बता रहे, लेकिन जब आवश्यकता होगी जान जाओगे। इन सब बातों को छोड़ो, प्रभु की कुछ महिमा सुनाओ। और इतने में ही देखा श्री जीव गोस्वामी जी भी आ गए उसी कुटिया में। महाप्रेमी परम भागवत जन विराजमान है। तो केसर बाई ढोलक बजा रही थी, चमेली बाई करताल बजा रही थी। अब मीरा जी को और उमंग आ गए। संत ने कहा तुम्हारे विश्राम का समय ले रहे हैं, सो क्षमा। बोले नहीं नहीं, यही तो जीवन है, संतों का साथ, प्रभु की चर्चा, बस इतना ही जीवन है। इसमें कोई थकान होती है? प्रभु की चर्चा सुनते हुए थकान होती है? प्रभु का चर्चा करते हुए कोई थकान होती है? ऐसा नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि प्रभु की चर्चा सुनते हुए घड़ी दिखने लगे, हमें दिख रही है दिखने लगे, और हृदय में आए कि अब समय ज़्यादा हो गया, क्या होगा, तो अभी रस की बात नहीं आई, पर अपने पास नहीं है समय, तो आ गए। संत ने ढोलक ले ली, जीव गोस्वामी जी ने करताल ले लिए, मीरा जी खड़ी हो गई। अब तक गा रही थी बैठकर, पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल ले ली और आलाप लेकर गाने लगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।